नेपाल में जिनसी हिंसा अब थमती नजर आ रही। गुरुवार को कुछ इलाकों से हिंसा की खबर सामने आई। वहीं दूसरी प्रदर्शन करने वाले ग्रुप ने नई सरकार के गठन का प्लान भी सामने रखा है। यानी नेपाल में बनने वाली नई सरकार भी इन्हीं प्रदर्शनकारियों के अधीन होती दिख रही है। नेपाल में थमी हिंसा की आग। हिंसा में सब बर्बाद। नए नेपाल का सपना देख रहे जेनजी। पूरे नेपाल को हिंसा की आग में झोंकने वाली जेनजी अब नए नेपाल की बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अब नेपाल की स्थिति कुछ कंट्रोल में आने की उम्मीद है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के आखिरी स्टेप तक स्थिति को क्लियर बताया नहीं जा सकता है। 8 सितंबर से नेपाल में शुरू हुई हिंसा 11 सितंबर को कुछ हद तक शांत होती हुई दिख रही है। गुरुवार को कुछ ही इलाकों में हिंसा के मामले सामने आए। नेपाल में अब चुनौती नई सरकार के गठन की है। आंदोलनकारियों ने देश के सामने आम चुनाव को लेकर अपनी मांगों का नया ड्राफ्ट भी रखा है। इस ड्राफ्ट में नई सरकार को लेकर जेनजी ग्रुप ने अपनी कुछ शर्तें भी रखी है। संसद को भंग किया जाए, देश में नागरिक सैन्य सरकार का गठन हो, सेना की भूमिका सीमित रखी जाए, 1 साल के भीतर आम चुनाव कराए जाए, नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए आयोग का गठन। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने के बाद अभी आंदोलनकारी नई सरकार के गठन में भी अपनी शर्तों को रखने का प्लान बना रहे हैं। इनका मानना है कि इनकी इन्हीं शर्तों को ध्यान में रखते हुए आगे की भूमिका पर काम किया जाना चाहिए। इन आंदोलनकारियों ने एक पत्र भी जारी किया है। इस पत्र में इन्होंने अपने इस प्रदर्शन का मकसद भी देश के सामने रखा है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था के अंत की मांग। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रदर्शन हुआ। जवाबदेही, पारदर्शिता के लिए आंदोलन किया गया। आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट की निंदा करते हैं। हमारी पीढ़ी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। नेपाल के वीरगंज में इस वक्त स्थिति जो है कुछ हद तक सामान्य कर दी गई है। जब अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम सामने आया, सुशीला करके का नाम सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में खुशी नज़र आई है। देखिए, इस वक्त हम घंटा घर के पास मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम वीरगंज की दिखा रहे हैं। अब सड़कों पर जो लोग हैं वो चलने लगे हैं। कल तक जो कर्फ्यू पूरी तरीके से था उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं और लोग जो है वो सामान्य स्थिति में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर जो बीते 3 दिनों के अंदर हिंसा हुई है उसमें कई लोग फंसे रह गए। गुजरात, भारत के तमाम अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर फंसे थे, लेकिन आज जो है वो रियायतें दी गई हैं। लोग जो है वो वापस जा रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो दुकानें हैं वो खोली जा रही हैं ताकि लोगों को परेशानी का सबक ना देखना पड़े। जो तस्वीरें बीते 3 दिनों में थी वो कहीं ना कहीं अब बदलती हुई नज़र आ रही है। सड़कें जो है वो सुनसान थी, लेकिन अब जो आर्मी का डिप्लोमेशन यहाँ पर किया गया था उसे कम किया गया है। लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं। काठमांडू की बात की जाए तो अभी भी पूरी तरीके से वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में नेपाल के फिलहाल रियायतें दी गई। मतलब बड़ी ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि एक तरफ यही जेनजी एक हाथ से नेपाल के विनाश की कहानी को लिख रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर यही लोग अब नए नेपाल के सपने देख रहे हैं। इन आंदोलनकारियों की करतूत को देखकर ही समझा जा सकता है कि आखिर कैसा हो सकता है इन लोगों का नया नेपाल। हालांकि हिंसक स्थितियों के बीच सुशीला कार्की का नाम इस वक्त काफी चर्चाओं में सुनाई दे रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बालेन्द्र शाह ने भी सुशीला कार्की को समर्थन किया है। सिर्फ यही नहीं, कार्की के नाम को लेकर आंदोलनकारियों की तरफ से भी सहमति मिल रही है। यानी ये स्थिति साफ बता रही है कि नेपाल में हिंसा की आग को बुझाने और नई सरकार के गठन के लिए इस वक्त इन्हीं आंदोलनकारियों से स्वीकृति लेते हुए चलना होगा, नहीं तो ये लोग देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।